lead metal as a pollutant. Lead is a metal. It is a member of carbon family. It is malleable and ductile. और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस it is resistant to corrosion. And this metal is present in our earth crust. The concentration ranges from 10 to 30 milligram per kg of the earth crust. इसके अलावा लेड हमारी मुख्तलिफ रोज़मर्रा की इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स में भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर लेड एडिड बैटरीज, पेंट्स, प्लम्बिंग पाइप्स, लेडेड गैसोलीन्स और एम्यूनिशन। लेड पॉइजनिंग एक ऐसी कंडीशन है जो कि लेड के इंजेस्ट करने या उसको इनहेल करने या डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रोड्यूस होती है। ये सिचुएशन या ये जो कंडीशन है 2000 साल कबल मसीह से ही इसके रिकॉर्ड मौजूद है। बट नथिंग वाज डन सिंस 1600, यानी कि 16वीं सदी में इसकी पॉइजनिंग के मुतालिक कुछ इकदाम उठाए गए, लेकिन इसकी पॉइजनिंग का रिकॉर्ड जो है वो ज़माना कदीम से मौजूद है। बुनियादी तौर पर लेड को प्लम्बिंग या वाटर पाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कोरोजन फ्री है। कोरोजन फ्री होने की वजह से इसको जंग नहीं लगता और इन पाइप्स की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। लेड इज़ प्रेजेंट इन आर इन्वायरमेंट। इट इज़ प्रेजेंट इन आर सॉइल, वाटर, एयर, डस्ट एंड फूड। इसकी रीजनिंग हम पहले बता चुके हैं और इसके मुतालिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज लेड इज ऑल अराउंड अस। अच्छा, अब लेड पॉइजनिंग के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की सेहत को प्रॉब्लम्स लाहक हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इरिटेबिलिटी, मेमोरी प्रॉब्लम्स और इंस्टेबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन और टिंगलिंग। ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स लेड पॉइजनिंग की निशानी है। अब हम बीइंग अ केमिस्ट लेड की केमिस्ट्री को देखेंगे। So what is lead? Lead is a member of carbon silicon family. It is a metal और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन वही है जो कि कार्बन की है, यानी कि इसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। Now the other important chemical property of lead is that it has got 2 oxidation states, +2 and +4। लेकिन बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के लिहाज से जो लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दैट इज़ वेरी यूजफुल। वही उसमें हमारे जो लिविंग सेल हैं उनमें लेड की वही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लेड के मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव डिफरेंट कलर्स सच एज वाइट, रेड एंड ऑरेंज एंड येलो। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे हम लेड को जो घरों में हमारे पेंट्स हैं उनमें लेड इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये है कि लेड गिव्स अ नाइस फिनिश। कलर यानी वाइट कलर है या क्रीम कलर है या रेड कलर है, उसके लिए कलर ड्यूरेबल कलर्स होते हैं, तो आम तौर पे लेड को पेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब किसी ना किसी तरीके से जब ये लेड हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो इट इफेक्ट्स ऑन आर फिजियोलॉजी। तो व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल, वो किस तरह एक्ट करता है? हमें पता है कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को फंक्शन करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। दीज एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड लेड बेसिकली इनएक्टिवेट्स दीज एंजाइम्स। वो किस तरह से इनएक्टिवेट करता है? 2 तरीके से इनएक्टिवेट करता है। फर्स्ट थिंग इज इट बाइंड्स विद द थायोल ग्रुप। एंजाइम की एक्टिव साइट में आम तौर पे सल्फेहाइड्रल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। These groups are there to protect the active site. The other thing is some of the enzymes do need metals and they are known as metalloenzymes. इन metals को lead replace कर देता है। So how does it work? In this slide you can see the heavy metal poisoning of an enzyme. The lead is acting as non-competitive inhibitor of the enzyme. इस स्लाइड में एंजाइम की 2 साइट्स दिखाई गई हैं। One is the catalytic binding site and other is the non-competitive binding site। non-competitive binding site के साथ lead का मॉलिक्यूल या lead का आयन अटैच हो जाता है। once it is attached with the enzyme, what happen is the catalytic site of the enzyme is changed, यानी कि उसकी कैटालिटिक साइट की शेप चेंज हो जाती है और शेप चेंज होने की वजह से दिस
enzyme become permanently inactive, that it cannot act with its substrates. So this is the one mechanism that how lead acts with the enzyme and make them inactive, यानी कि उनको inactive करने के लिए ये थायोल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। थायोल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने के बाद जो एंजाइम की कैटालिटिक बाइंडिंग साइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। द एंजाइम अमाइनो ल्यूविलिनेट डिहाइड्रेटेज इज ए मार्कर फॉर द लेड पॉइजनिंग, यानी कि ये एंजाइम लेड पॉइजनिंग के लिए एक मार्कर है। द रीजन इज दिस इज ए मेटेलो एंजाइम एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन जिंक। इसकी तीन जिंक के लिए इसकी तीन एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे जिंक एंजाइम के साथ बाइंड करता है, एंड आफ्टर बाइंडिंग विद जिंक द एंजाइम्स बिकम active. But if in case there is a lead present, what will happen? The lead will compete with the zinc and replace zinc with itself. यानी कि जिंक की जगह लेड वहाँ पे ऐड हो जाएगा और लेड के ऐड होने से जो है जो एक्टिवेशन जिंक के प्रेजेंट होने की वजह से होनी थी वो नहीं होगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट दी पहले जैसे मैंने आप पहली मिसाल में हमने पढ़ा कि थायोल बॉन्ड के साथ ये लेड बॉन्ड बनाता है, और इस मिसाल में आप देखें कि जो लेड है इट रिप्लेसेस द मेटल एंजाइम, यानी कि मेटल आयन दैट इज जिंक इज रिप्लेस्ड बाय द लेड। अब जिंक के बजाय यहाँ पे लेड मौजूद है, यहाँ पे 3 थायोल ग्रुप मौजूद है। अब लेड की प्रेजेंस में जो बॉन्ड बनेंगे दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग एक्टिविटी, या एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ये बॉन्ड रिक्वायर्ड नहीं होते, यानी कि एंजाइम इसके साथ ही इनएक्टिव हो जाता है, दैट द एंजाइम कैन नॉट रिएक्ट। अब इसमें हमारे पास दो किस्म की बॉन्डिंग इंटरेक्शन आती हैं। पहली है सेकेंडरी बॉन्डिंग इंटरेक्शन और दूसरी है अलोन पेयर इंटरेक्शन। ये यानी कि केमिस्ट्री ऑफ द अगर हम मॉलिक्यूल को देखें, आयन को देखें, तो इट डिस्टर्ब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है उसके नतीजे में ये जो 3 थायोल ग्रुप्स हैं दे आर जस्ट बिकम इनएक्टिव, वो कैटालिटिक साइट को स्टेबलाइज नहीं कर सकते और उसके नतीजे में एंजाइम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ शोन इन दिस स्लाइड। इस स्लाइड में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए अगर आप इसको चेक करना चाहें, इन स्लाइड ए देयर इज जिंक which is present in the normal ALA D complex enzyme, but in slide B this zinc is replaced by lead Pb, and the size of Pb is greater than zinc, and the bonding in the surroundings is also changed. Yeah, that is why it leads to the inactivation of the enzyme. So this is one of the thing that how lead poisoning occurs. अब lead poisoning का जो दूसरा important parameter है that is it affects on the intellectual capabilities, यानी कि लेड जो है वो बच्चों को कुंद जहन बना देता है। अच्छा, अब इसमें आप देखें मुख्तलिफ किस्म के MRI इमेजेस दिखाए गए हैं। दीज MRI इमेजेस आर ऑफ दोज मैन विच वर एक्सपोज्ड टू लेड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, यानी कि वो अपने बचपन में लेड से उनका एक्सपोजर हुआ। उसके नतीजे में यू कैन सी दैट द ऑरेंज एरियाज आर shown in somewhere. These orange areas shows that the gray matter is lost, यानी कि उन बच्चों में जिनका एक्सपोजर लेड से हुआ उनका ग्रे मैटर कम हो गया, और ग्रे मैटर की डिफरेंट पोजीशन में फ्रंटल एरिया में खास तौर पे इस पे इफेक्ट हुआ। उसके नतीजे में जो है इट इज द ब्रेन एक्टिविटी ऑफ दोज चिल्ड्रन इज आल्सो इफेक्टेड। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लेड के लिए हमारे पास इस वक्त पहले से कोई कवानीन नहीं थे और इस पे कोई वर्किंग नहीं की जा रही थी, लेकिन 1970 के बाद से लेड पॉइजनिंग को सीरियस लिया गया और मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाए गए। ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बताया गया है कि जो ही इन्वायरमेंट में लेड की कॉन्सेंट्रेशन में कमी हुई तो उसके नतीजे में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी यूएसए में वो भी कम हुई, बट इट टुक 20 ईयर, यानी कि ये 1970 से उन्होंने इसको कंट्रोल करना शुरू किया, और 1990 की दहाई में ये कहा जाता है कि लेड पॉइजनिंग कम होने से जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो थी नौजवानों में वो कम देखने में आई। नाउ द रिलेटेड क्वेश्चंस टू दिस मॉड्यूल्स, ये तमाम क्वेश्चंस हम इस मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट फॉर योर रिवीजन, नेम द इन्वायरमेंटल सोर्सेज फॉर द पोल्यूशन ऑफ लेड and give the role of lead in the
इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि लेड एंजाइम्स को कैसे इनएक्टिवेट करता है, एंड व्हाट इज मेंट बाय लेड पॉइजनिंग, नेम द एंजाइम दैट इज एसोसिएटेड विद लेड पॉइजनिंग, यानी कि लेड पॉइजनिंग के साथ कौन सा एंजाइम एज ए मार्कर एंजाइम कंसिडर किया जाता है कि अगर उसका लेवल कम होगा तो इसका मतलब है कि लेड पॉइजनिंग हुई है. द अदर इज गिव द इफेक्ट ऑफ लेड ऑन ब्रेन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज what is the impact of lead in on the society, and if you control the amount of lead in the pollution, what positive impact will be shown.